आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट, बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट में आपके लिए सामान्य हिंदी का एक कंपलसरी पेपर होता है और इस कंपलसरी पेपर में आपके हिंदी ग्रामर में वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न आता है, जिसमें लगभग 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित मैं आपसे बता दूं कि वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित हम 2 भाग पढ़ेंगे और 2 भाग लगभग जो है 1 घंटे का, मान लो आप दोनों भाग कुल मिलाकर के, तो 1 घंटे में यदि आप पूरा देख लेंगे तो मेरे विचार से वाक्य शुद्धिकरण का प्रश्न आपके कोई गलत नहीं होगा। हम इन प्रश्नों को हल करके देखेंगे और जब हल करके देखेंगे तो बहुत सारे जो बार बार पूछे जाने वाले वाक्य ही इसमें शामिल किए गए हैं। और मैं आपसे बता दूं कि यदि आप ये चैप्टर देखेंगे तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये वाक्य शुद्धिकरण का पहला भाग। 2 भाग हम पढ़ेंगे और दोनों भाग में वाक्य शुद्धिकरण कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आपके लिए यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, कंप्यूटर, गांधी जीवन और दर्शन इससे संबंधित पढ़ाए जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला ही देखिए आपके, उसे लगभग 100% अंक मिले। इसको हम हल करते हैं। अब हमें देखना है, लगभग 100% का में लगभग नहीं होता है, तो सीधा आपको यही हो गया, उसे 100% अंक मिले। बिल्कुल आपका सही हो गया। मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूं। सायकाल, सायकाल का मतलब काल, मतलब समय आ गया, तो फिर ये समय की जरूरत कहां है। इनको प्रत्येक वाक्य को आपको देखना है कि मैं सायकाल के समय घूमने जाता हूं, ऐसा नहीं लिखना है। इसको हमें सही करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मैं सायकाल घूमने जाता हूं। मैं सायकाल घूमने जाता हूं, बस ऐसे कर दो इसको। अगला है, जैसे वह विलाप करके रोने लगी। विलाप करके रोने, विलाप करना ही रोना है, तो सीधा सा आप वह विलाप करने लगी क्या कर देंगे? वह विलाप करने लगी। छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम क्या है कि चूक जाते हैं। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। और का मतलब ही दूसरा होता है, तो या तो आप ऐसे लिख दिए, किसी और से परामर्श लीजिए या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। इन दोनों में से एक आपको लिखना है। या तो आप लिख दिए किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और का मतलब देखिए 2 और होता है, एक ये और होता है, ये और नहीं होता है। इसमें आपको दूसरा का मतलब डबल औ वाला, और किसी और से परामर्श लीजिए। वह सबसे सुंदरतम कमीज है। सबसे सुंदरतम, सुंदरतम कहो चाहे सबसे सुंदरतम कहो चाहे सबसे कहो, वही बात है। या तो आप लिख दो सबसे सुंदर कमीज है, या वह सुंदरतम कमीज है। तो आपको दोनों में से एक, सबसे, या तो सबसे लगाते हो तो फिर सुंदरतम नहीं लगाना है, और सुंदरतम लगाते हो तो फिर ये सबसे नहीं लगाना है। वह सुंदरतम कमीज है, या तो यह लिख दो, या फिर वह सबसे सुंदर कमीज है। अगला देखो, शायद वह जरूर आएगा। शायद वह जरूर आएगा। जरूर आने का मतलब है फिर शायद नहीं होता, उसमें क्या हो जाएगा? वह जरूर आएगा। शायद से काम नहीं चलता। ठंडा बर्फ लाओ। ठंडा बर्फ लाओ, बर्फ तो ठंडा ही होता है, बर्फ तो ठंडा ही होता है। सीधा बर्फ लाओ, है कि नहीं? इस प्रकार, दास्तायुक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं। दास्तायुक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं। दास्ता और गुलामी में क्या फर्क है? तो हम ये कहेंगे दास्तायुक्त जीवन ठीक नहीं। दास्ता युक्त या गुलामी का जीवन, इसको हटा देंगे। दास्तायुक्त जीवन ठीक नहीं, इस प्रकार लिखना है। बहुत अच्छे वाक्यों की प्रैक्टिस है। यदि आप इस प्रकार देखेंगे तो आपकी कोई गलत होगा ही नहीं। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। गुलामी की बेड़ियां गले में नहीं पड़ती। गुलामी की बेड़ियां गले में नहीं पड़ती है, पैरों में पड़ती है। कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, तो गले में हटा देना है और यहां पैरों में कर देना है। वह पानी से पौधों को सींचता है। तो सिंचाई करने का काम किससे होता है? वैसे ही पानी से ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? वह पौधों को सींचता है।
पानी से नहीं, वह पौधों से पौधों को सींचता है, वह पौधों को सींचता है, पानी लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ी, ये अपन पढ़ चुके हैं। उसने हाथी पर काठी बांध दी। हाथी पर काठी नहीं बांधी जाती, हाथी पर काठी नहीं बांधी जाती, घोड़े पर काठी बांधी जाती है। तो यहां पर तो रखेंगे कि उसने हाथी पर होदा रख दिया, ऐसे लिखेंगे, उसने हाथी पर होदा रख दिया। यानी जो हाथी पर जो सवार होता है या महावत होता है, उसके बैठने का जो स्थान होता है, उसके लिए जो रखा जाता है काठी की जगह, वो होदा होता है। सेना ने विख्यात आतंकवादी को मार गिराया। सेना ने विख्यात आतंकवादी, आतंकवादी कभी विख्यात नहीं होता, कुख्यात होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर सेना ने कुख्यात आतंकवादी को मार गिराया। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दो। सौभाग्यवती का मतलब तो क्या हो गया, कन्या नहीं है, या तो कन्या है तो फिर वो सौभाग्यवती नहीं है, तो या तो इस कन्या को आशीर्वाद दो, या फिर क्या कहेंगे, सौभाग्याकांक्षिणी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्याकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दो, या फिर इस कन्या को आशीर्वाद दें। गोलियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक नहीं सका। गोलियों की बाढ़ के समक्ष, गोलियों की बाढ़ नहीं होती, गोलियों की बौछार होती है। क्या होती है, गोलियों की बौछार होती है। तो गोलियों की बौछार के समक्ष कोई टिक नहीं सका। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र वो होता है जिसको फेंक कर काम में लिया जाता है, और तलवार जो है हाथ में लेकर के काम में लेते हैं, तो वो शस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, अस्त्र जिसको फेंक करके हम काम में ले सकते हैं, और शस्त्र वो है जिसको हाथ में रख करके काम में लिया जाता है, हाथ में रखा जाता है और उससे काम में लिया जाता है, तो वो उपयोगी शस्त्र है। अस्त्र की जगह क्या हो जाएगा, शस्त्र है। आगे देखिए, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे, कुत्ते चिल्ला नहीं रहे थे, अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे। क्या हो जाएगा, कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, चिल्ला रहे की जगह क्या हो जाएगा, भौंक रहे थे। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। काल चक्र, चक्र नाम पहिया का ही है, तो फिर ये हो गया अपना आप ही, काल चक्र से बचना संभव नहीं है, पहिया शब्द है वो गलत है। यहां काल चक्र से बचना संभव नहीं है। मैंने कल जयपुर जाना है, मैंने कल जयपुर नहीं है, मुझे कल जयपुर जाना है। क्या लिखोगे, मुझे कल जयपुर जाना है। कोई डॉक्टर को बुला दो, कोई डॉक्टर को बुला दो नहीं, किसी डॉक्टर को बुला दो, किसी डॉक्टर को बुला दो। इसी प्रकार जैसे सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, ये ध्यान रखने की बात है। सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है। सीता और उसका पुत्र, सीता और सीता का पुत्र नहीं, सीता और उसका पुत्र, उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है, इस प्रकार लिखना है। सीता और उसका पुत्र है, वो कार्य में व्यस्त है। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, मतलब कपड़े अगर अच्छे थे तो फिर धोने की क्या जरूरत। तो हमें ये लिखना है, ये है वो क्रिया विशेषण जो है धोए, यानी धोना के साथ में आना चाहिए। धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, इसको लिखेंगे धोबी ने कपड़े अच्छे धोए, ऐसे लिखेंगे, अच्छे धोए, इस प्रकार लिखेंगे। भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता है। भक्तिकालीन समय नहीं होगा, भक्ति काल होता है। भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। क्या लगेगा, भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है। किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए नहीं, किसी और से मिलिए, किसी और व्यक्ति से मिलिए आप लिख सकते हैं, किसी और व्यक्ति से या किसी और से मिलिए। किसी और हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति से मिलिए आप लिख सकते हैं, या तो किसी और से, किसी और व्यक्ति से मिलिए या किसी दूसरे व्यक्ति से। और दूसरे दोनों एक साथ काम में नहीं आते। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, आंसू बह रहे थे। क्या होगा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ऐसे लिखना है। बह रहा था मतलब एक आंसू हुआ,
बह रहे थे, आंसू एक कभी नहीं होता। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है। क्या होगा इसका, बताइए। इस कक्ष में, कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है, इस कक्ष में प्रवेश करना निषेध है, इस कक्ष में प्रवेश करना निषेध है। राम ने संकल्प लिया, संकल्प लेता नहीं, संकल्प किया जाता है। राम ने संकल्प किया, क्या हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियां हैं। बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया, नहीं, खाना खाया जाता है, दूध पिया जाता है, इसलिए बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। बच्चा, इसको लिखेंगे बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, इस प्रकार लिखेंगे, दूध पीकर सो गया। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए, ये तो अपन लिख चुके हैं। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, बुद्धिमान बालिका नहीं, बुद्धिमती बालिका है। सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है, क्या लिखा जाएगा, सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। तो यहां पर बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती हो जाएगा, बुद्धिमती बालिका है। तो ये था आपके एक, और दूसरा जब पार्ट आएगा तो दूसरा पार्ट आने पर लगभग जितने भी गलतियों से संबंधित होते हैं तो सारे सेंटेंस हो जाएंगे। इसी तरह आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।